नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार के तमाम पंचायत प्रतिनिधि संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए खबरों की ओर। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सूचना भवन के सभागार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31/10/2023 को जो है कि सभी विभागों के प्रधान सचिव और जो है कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव के आप्त सचिव और जो है कि तमाम तरह के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें जो है कि क्या बातें हुई वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सरपंचों को वंशावली बनाने के अधिकार ले लेने के बाद राज्य में जमीन अधिग्रहण के मामले बहुत फंस रहे हैं, जिनमें जो है कि पंचायत प्रतिनिधि से जुड़ी अपडेट भी है और संविदा पर नियोजित कर्मियों को। तो सरपंचों को वंशावली बनाने से रोकने के बाद प्रदेश में जमीन अधिग्रहण के मामले फंस रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने दशकों से खतियानी साझी संपत्ति मामले को निपटाने के लिए सरपंचों को वंशावली बनाने का मिले अधिकार पर लगाम लगा दिया। दरअसल वंशावली के आधार पर जमीन के झगड़े सुलझते थे और सरकार भी जमीन अधिग्रहण की सुविधा होती थी, लेकिन सरपंचों का यह अधिकार ले लेने के बाद वंशावली नहीं बनने के कारण मुआवजा भुगतान में परेशानी बढ़ गई, जिसको लेकर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सभी भू अर्जन पदाधिकारियों ने जो है कि सरकार को सूचित किया, जिसको लेकर जो है कि बुलाई गई बैठक में गहन चर्चा हुआ, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरपंचों को लगता है कि वंशावली बनाने का अधिकार सरकार दे सकती है। उसके बाद जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों के द्वारा लगातार जो है कि कई महीनों से प्रदेश में धरना प्रदर्शन और जो है कि विभिन्न तरह के क्रांतिकारी आयोजन किए गए थे, जिसमें संविदा कर्मियों के द्वारा जो है कि तरह तरह का वेतन वृद्धि और सेवा नियमितीकरण, साथ ही जो है कि टीए भाता आदि का मांग किया गया था, जिसको लेकर सभी मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव ने जो है कि तमाम उपस्थित विभागीय प्रधान सचिवों, आप्त सचिवों और सचिव लोगों को उनसे जो है कि जानकारी एकत्रित की और उनसे सारे फाइल को निकाल कर जो है कि रखवा लिया गया और जो है कि इस पर आगामी कैबिनेट में जो है कभी भी इनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार तटस्थ है और सारा रिकॉर्ड जो है कि अब सरकार के प्रधान सचिव जो मुख्यमंत्री जी के हैं उनके पास उपलब्ध है और जो है कि इस आधार पर आगामी कैबिनेट के बैठक में कभी भी सरकार निर्णय ले सकती है और जो है कि संविदा कर्मियों को मांगों के अनुरूप उनको जो है कि क्या दिया जा सकता है वह दे सकती है, क्योंकि जो है कि मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव के द्वारा जो है कि तमाम तरह के संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में वर्तमान में जो विभागीय रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उस प्रस्ताव को ले लिया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगामी कैबिनेट में संविदा पर नियोजित कर्मी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सरकार जो है कि कुछ करेगी, क्योंकि आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जितने फाइल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं उन सभी फाइलों को निकलवाना, उनकी प्रगति रिपोर्ट का समीक्षा करना और उस पर अग्रेतर कार्रवाई करना। तो प्रथम चरण में सभी विभागों के मुख्य सचिवों के द्वारा आप्त सचिव, प्रधान सचिव और सचिव, यानी कि इनमें से विभागों से एक एक वरीय पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सूचना भवन के सभागार में सभी लोग पहुंचे हुए थे और अपने अपने विभागों के संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों के मांगों के अनुरूप और जो है कि संविदा कर्मियों के मांगों के अनुरूप सारा रिकॉर्ड और अभिलेख लेकर मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव के यहाँ गए और उस सभा कक्ष में मीटिंग के दौरान अभिलेख उपस्थापित किए और सभी पर गहन विचार विमर्श हुआ और उसके बाद आवश्यक निर्देश मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव के द्वारा सभी विभागों के सचिव, मुख्य सचिव और जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं उनको दिया गया,
जिससे उम्मीद की किरण जगी है और अब लगता है कि आने वाले दिनों में संविदा पर नियोजित कर्मी और पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ कोई बहुत अच्छा फैसला सरकार करेगी, जिससे बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों को राहत तो मिलेगा ही, जो है कि इनको वेतन वृद्धि के साथ इनकी मांगों के अनुरूप तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएगी। तो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट को हम खंगालने का काम कर रहे हैं ताकि विस्तृत रूप से जो है कि जानकारी आपको उपलब्ध करवा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय